हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर 7। और लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट वाला वीडियो होगा जो ये वीडियो हम बना रहे हैं। ओके, सो ये लास्ट वाले वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेस एंड कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंसेस का यूजेस आपको ज़्यादा डिटेल में है। कॉनकेव का सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 पॉइंट में आपको आंसर खत्म कर देना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेस का यूज हम लोग देख लेते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंसेस का 2 इंपॉर्टेंट यूज है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग पहले देखेंगे क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो छोटा छोटा जो सेल्स होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल है ना, बैक्टीरिया देखना है, ब्लड सेल देखना है, हेयर फॉलिकल देखना है, आपको स्किन देखना है, ऑनियन पील का एग्जाम्पल तुमने किया था 9th स्टैंडर्ड में, है ना। सो ये सारा चीज़ देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ओके, सो इसमें मेनली 2 कॉन्वेक्स लेंसेस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। ओके, बाय कॉमन सेंस ऑब्जेक्टिव वो होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ है और आईपीस वो होता है जो अपने आई की तरफ है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जनरल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे स्टेज होगा और यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिस्क होता है जिसमें लेंसेस लगे होते हैं, राइट, ठीक है, और ऊपर एक आई पीस होता है। सो आई पीस है ये, और ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। ये अलग अलग मैग्निफिकेशन के आते हैं, 25x, 50x, 45x, 10x, 100x। ओके, सो जो भी कॉम्बिनेशन हमको यूज़ करना है वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे आई पीस चूज़ कर लेते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक एक्सिस में 2 लेंसेस लग जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में है ना, राइट। एक एक्सिस पे 2 लेंस हम लोग लग जाते हैं। तो एक्सिस ऑफ बोथ द लेंसेस आर ऑन द सेम लाइन, ये समझ जाना है। एक्सिस जो है इसके आजू बाजू क्या है, ये मेटेलिक ट्यूब है ना। इससे क्या होगा, मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब आपने देखा होगा अपने स्कूल में कि यहाँ पे एक नॉब होता है ना, ये नॉब को ऐसे घुमाने से क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव है ना, ये चेंज कर सकते हो, राइट। ये क्यों चेंज करते हैं हम लोग, ताकि इस स्टेज पे जो भी हम लोग चीज़ें रखें, राइट, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आनी चाहिए, राइट, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आनी चाहिए ताकि मेरे को एक शार्प इमेज यहाँ पे दिखे, है ना। ये सपोज अपना आई है तो मेरे को एक शार्प इमेज यहाँ पे दिखना चाहिए आईपीस के थ्रू, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा रखते हैं फोकस के बाद। ओके, सो देखो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है अपना, और ऑब्जेक्टिव लेंस का ये क्या है, फोकस, राइट, FO लिखा हुआ है, राइट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव लेंस का ये फोकस के बाहर अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, फोकस के बाद, बियॉन्ड फोकस रखना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर से 2 लाइनें हम लोग बनाते हैं, रे डायग्राम है ना, राइट, ठीक है। सो एक है, देखो आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होते हुए जाएगा। सर फोकस तो इधर, अरे F1 F2 रहता है ना, 2 फोकस है ना, ये F1 ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये F2 ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब ये शॉर्ट फोकल लेंथ है, ठीक है। क्यों शॉर्ट फोकल लेंथ है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्योंकि लेंस है मोटू, है ना, छोटू मोटू है, राइट। ओके, सो छोटा लेंस है, मोटा लेंस है, तो फोकल लेंथ जो होगा छोटा होगा। तो शॉर्ट फोकल लेंथ वाला हमको लेना है ऑब्जेक्टिव। ओके, सो अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है यहाँ पे, इजंट इट, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया यहाँ पे। अब जो हमारा आईपीस है वो क्या करेगा, आईपीस इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा और एक इमेज बनाएगा मेरे लिए, राइट, ठीक है। ओके, सो रिमेंबर दिस, द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फिर से रिवाइंड करके सुनना, वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो एक का इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट, इतना समझो। सो अब अगर हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करें, ओके, सो इससे देखो एक लाइन जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसके फोकस से जाएगी, ये देखो। ओके, ये क्या है, F2 ऑफ द आई पीस,
ओके, यहाँ पे F2 है तो यहाँ पे क्या है F1 है ना, ये जो दिख रहा है वो F1 है। सो हर एक लेंस का F1 F2 होता है, राइट, ठीक है। अब बात याद रखना कि ये हमने बैरल ऐसे एडजस्ट किया होगा, ये नॉब ऐसे घुमाया होगा कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में का डिस्टेंस ऐसे हो जाए कि ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है, ओके, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है वो हमारे फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, राइट। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बिल्कुल इसका इमेज किधर बनता है पता है ना आपको, ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो देखो मेरा लास्ट टू लास्ट वाले वीडियो में डायग्राम्स रहेंगे, है ना। सो डायग्राम्स आप देख सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज किधर बनता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, देखो ये जा रहा है लाइन पैरेलल और ये गुजरेगा फोकस से, दूसरा जा रहा है सीधा ऑप्टिकल सेंटर से, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से देखूँगा तो लाइंस मिल नहीं रही है, तो ऑफ कोर्स ये लाइन किधर मिल रही है, देखो यहाँ पे, राइट, ओके। सो ये जो इमेज बना वो कौन से ऑब्जेक्ट का इमेज है, इसका। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, इमेज का इमेज है ना, राइट, ये हो गया इमेज का इमेज, ठीक है, ओके। बट मेरी आंखों को तो ये दिखाई देगा, मेरी आंखों को ये दिख रहा है, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, इधर रखा इमेज, ठीक है। सो इधर मेरे पास है ऑब्जेक्ट और इसका इमेज मेरे को दिखाई देगा बड़ा सा यहाँ पे, सो इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, ओके, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये जो इमेज मिला है वो कैसा है, इन्वर्टेड, ओके, और कैसा है, मैग्नीफाइड, ओके, ठीक है। सो ये हम लोग को याद रखना है। और वर्चुअल इमेज है ये, ओके सर, वर्चुअल इमेज तो हमेशा इरेक्ट होता है। अरे बाबा, वर्चुअल इमेज किसका है, ये वर्चुअल इमेज इसका है ना, तो इसके हिसाब से तो इरेक्ट ही हुआ ना। अगर आप स्क्रीन को फ्लिप करके देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, सीधा ही है ना, जैसा ये है वैसा ही ये दिख रहा होगा, इजंट इट, ओके। सो एक बार फटाक से देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बोला गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल होता है, ब्लड सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स के सेल्स, है ना, स्मॉल टिश्यूज। और ये क्या होता है एक्चुअली, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होता है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है, और आई पीस जो होता है वो हमारे आई के पास होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटा है, और आई पीस जो है वो क्या है, बड़ा है, बिगर, राइट, ठीक है। उसका फोकल लेंथ भी देखो ज़्यादा है, ये देखो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है ना इससे, ये देखो इसका शॉर्ट फोकल लेंथ एंड लॉन्ग फोकल लेंथ आई पीस का, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन की वजह से हमको एकदम अच्छा मैग्निफिकेशन मिल सकता है, अगर हम चाहे तो और लेंसेज भी लगा सकते हैं आई पीस पे, ठीक है, डन। सो इसका फंडा आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे और इमेज का इमेज बन रहा है इधर, है ना। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट formed by the first lens will act as the object for the second lens, याद रखना है, ठीक है। पहले लेंस का इमेज जो है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। एक मेटालिक ट्यूब के अंदर ये फिट रहते हैं ताकि इनके बीच में डिस्टेंस हम चेंज कर पाएं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप तो काफ़ी सिंपल है, देखो, ओके। अब सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आप देखते हो ज्वेलर के पास, है ना, वॉच मेकर्स के पास, जो लोग आंख पे लगाते हैं, देखो छोटा सा, राइट, ओके, वो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये 20 टाइम्स किसी भी चीज़ को बड़ा कर सकता है। मतलब क्या, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो वो 20 सेंटीमीटर का, वो 40 सेंटीमीटर का कर देगा, है ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देगा, 20x कर देगा उसको, ओके, 20 गुना बढ़ा देगा, ठीक है, ओके। प्रेशियस जेम्स देखने के लिए हीरा असली है या नहीं, हीरे की परख जौहरी को होती है, जौहरी लगाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अगेन कॉन्वेक्स लेंस, और 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि ये जो है चीज़ें आँख के पास लेके आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये है अपना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो कहाँ पे, देखो बिटवीन O एंड F है, इजंट इट।
ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब फोकल लेंथ के अंदर इसका डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये डायग्राम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, आपको रेफर करना है पुराना वाला वीडियो, है ना। ओके, सो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग पैरेलल, तो ये सीधा जाएगा फोकस से, ये हमने रे डायग्राम बनाया, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ ये स्ट्रेट ऐसे जाता है। ओके, जब मैं यहाँ से देखूंगा ओके तो मुझे पता चलेगा कि ये डाइवर्जिंग है, रेज डाइवर्जिंग रेज रहेंगी, तो पता है हमारा दिमाग हमारे साथ करता है छल कपट, वर्चुअल इमेज दिखाएगा वो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब मुझे दिखेगी इमेज कैसी होगी, ये वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। ये चलो ट्रायंगल है, सो ये ट्रायंगल मुझे यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा, इजंट इट। ठीक है, छोटे का बड़ा दिखाई देगा। ओके, सो ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। ओके, या तो हम लोग फोकल लेंथ के अंदर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, या तो हम उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रखेंगे फोकस पे। सो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज किधर बनेगा, बहुत बड़ा एट इन्फिनिटी, है ना। हम लोग ने देखा था ये, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज किधर बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो दोनों भी केसेस में बहुत बड़ा इमेज हमको दिखाई देगा। तो ऐसे काम करता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्केव लेंसेज का क्या क्या यूज़ है ये आपको शॉर्ट में मिलेगा, पेज नंबर 89 पे स्टेट बोर्ड का बुक है। ठीक है, ओके, सीबीएसई वाले बुक्स में तो अलग से लिखा हुआ रहेगा पैराग्राफ्स में, इनको भी सेम है, बट चलो हम लोग एक बार फटाफट देख लेते हैं। सो सबसे पहला है मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, स्कैनर्स में यूज़ होता है, ओके, सीडी प्लेयर्स में यूज़ होता है। ठीक है, ये जो लेज़र लाइट होती है ना उसके अंदर, ओके, पता है एक लेज़र लाइट होती है। सो इस लेज़र लाइट को गाइड करने के लिए हम लोग को कॉन्केव लेंसेज का यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा कि हमारे दरवाज़ों पे जो भी हमारे पास डोर रहेगा बाहर, तो तुमने देखा होगा यहाँ पे एक है ना पीप होल होता है ना, इजंट इट। तो यहाँ पे बाहर कौन आया है वो हमको अंदर दिखाई देता है थ्रू दिस, इजंट इट। ठीक है, सो ये जो पीप होल है, पीप होल कैमरा भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। सो पीप होल इन द डोर जो है सेफ्टी डिवाइस है, उसमें एक से ज़्यादा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, एक से ज़्यादा कॉन्केव लेंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला यूज़ है चश्मा। ये तो मालूम है, कॉन्केव लेंसेस नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, नियर साइटेडनेस मतलब कौन सा बीमारी भाई, मायोपिया। नेक्स्ट कॉन्केव लेंस टॉर्च में यूज़ होता है। ओके, सो कुछ कुछ टॉर्चें नहीं होती हैं, आगे आप देखोगे ऐसे टॉर्च का ये होगा और यहाँ लाइट होगी। सपोज मेरे पास कॉन्केव मिरर है, आगे मेरे पास है कॉन्केव लेंस। ठीक है, सो लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल, टकरा टकरा के वापस आ रही है पैरेलल। तो ये कैसे होगी, पैरेलल सीधी नहीं जाएगी, है ना, ये बेंड हो जाएगी, इजंट इट। ये ऐसी जाएगी, यहाँ तक आएगी, बेंड हो जाएगी, यहाँ तक आएगी, बेंड हो जाएगी, सीधी जानी चाहिए थी बट बेंड हो जाएगी। तो इससे मुझे क्या मिलेगा पता है, इससे मुझे मिलेगा स्प्रेड, मतलब जो हमारी लाइट होगी वो काफ़ी दूर तक है ना इस डायरेक्शन में फैलेगी, है ना। ऐसे वाले टॉर्च देखिए, ओके, जिससे लाइट है ना ऐसी निकलती है, राइट। तो ऐसे वाले टॉर्चेस में हम लोग कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं। देन नेक्स्ट कैमरा में इस्तेमाल होता है कॉन्केव लेंस, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, माइक्रोस्कोप का जो आईपीस होता है, ओके, उस आईपीस के साथ कॉम्बिनेशन में कॉन्केव लेंसेस लगाया जाता है ताकि इमेजेस जो हो बहुत अच्छी मिले। 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा है कि ऑलरेडी जो हमारे टेलीस्कोप होते हैं उसमें भी कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, न्यूटोनियन, कैसाग्रीन टेलीस्कोप, ये सब देखा रहेगा आपने 9th में, है ना। ठीक है, मैं कभी कभी फंबल कर देता हूँ, ऐसा हो सकता है, बूढ़ा हो गया ना मैं, तो जब भी मेरे से कुछ गड़बड़ी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को करेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट को हर एक राइट है कि वो मुझे करेक्ट करे। ठीक है, सो ये सारा कुछ हम लोग को करना है अच्छे से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली अच्छे से कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का चीज़ है। देन कॉन्केव लेंसेस में और एक यूज़ होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, कैमरा, प्रोजेक्टर। ठीक है, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी कॉन्वेक्स लेंसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे, नया वाला टॉपिक लेंगे।
एक बात बताओ कि कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब भी हम लोग ड्राइव पे जाते हैं या ऐसे कुछ लॉन्ग टूर में जाते हैं जहाँ पे रोड बड़ी दिखती है, तो वी जनरली मेजर द रोड बाय अ पिंच, है ना? ओके, ऐसा देखा होगा कि ऐसा अप हिल रोड है अगर, ओके, ऐसे रोड्स है, ठीक है, और अपना गाड़ी इधर किधर है, ओके, सपोज गाड़ी पे मेरा नाम लिखा है भाई, ठीक है, माझी गाड़ी, ओके। सो अप हिल रोड है, तो यहाँ पे है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पिंच, ऐसे नापते हैं ना रोड को, अरे इतना ही तो है, देखा कभी ऐसा किया है हम लोग ने, है ना? हम लोग ताजमहल के ऊपर हाथ रख के, आईफल टावर के ऊपर हाथ रख के फोटो खिंचाते हैं। सो व्हाई द थिंग्स विच आर एक्चुअली ह्यूज सीम्स वेरी स्मॉल, ओके। सो इसके बारे में सोचेंगे, और वो एक्चुअल साइज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना? एक्चुअली तो बहुत बड़ा है वो, बट वो कौन सा वाला साइज है? वो है apparent साइज, ओके, apparent साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब apparent size of the object depends on the angle subtended by it। थोड़ा सा ज्योमेट्री आ गया, ठीक है। सो हमारी आंख के सामने कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना होगा, ठीक है। सो चलो समझते हैं। सपोज मेरे पास एक ये लाइन ऑफ साइट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा आई है, ठीक है, थोड़ा सा नींद आया हुआ आई लग रहा है, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके। सो ये ऑब्जेक्ट मेरे आई पे कितना एंगल बना रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो सपोज कुछ तो भी एंगल बना रहा है, राइट, ठीक है, और ये एंगल छोटा है, इजंट इट, ओके। अगर यही ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ पे रहता, सोचो, सेम ऑब्जेक्ट है, ओके, चलो ये है मेरा ऑब्जेक्ट पी क्यू, और यही है पी डैश क्यू डैश। अब यही सेम ऑब्जेक्ट जब एंगल बनाता मेरे आई पे, तो देखो बड़ा एंगल बनाता, इजंट इट, देखो, राइट। सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ओके। सो एज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ओके, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई अगर बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? बड़ा। सो पी क्यू एक्चुअली सीम्स टू बी बिगर देन पी डैश क्यू डैश, जबकि पी क्यू और पी डैश क्यू डैश एक ही है, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा बट कितना नज़दीक कितना दूर। एंड इसी का फ़ायदा लेके हम लोग 3D डायग्राम्स बनाते हैं ना, राइट। जब हमको कोई बिल्डिंग बनाना है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा छोटा बड़ा कर देते हैं, और ये देखो, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे छोटा रख दिया है, नैरो कर दिया है। सो मेरे आँख को क्या लगता है, यहाँ पे नैरो है ना, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, मतलब ये पक्का दूर है, तो सेंस ऑफ डेप्थ आ जाता है पेंटिंग में, इजंट इट, ओके। उसके ऊपर फिर अपन स्पाइडरमैन बनाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो 3D डायग्राम बनाते टाइम भी हम लोग ये यूज़ करते हैं ना, दिमाग को बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोग, ओके। सो है वही सेम ऑब्जेक्ट, सेम होगा, सिर्फ उसका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा या कितना छोटा दिखेगा। होप सो आपको समझ में आया है ना, राइट, ग्रेट। दिवाली में शायद से बहुत बार या अगरबत्ती घुमाते टाइम पे भी लोग करते हैं ऐसा, दैट इंस्टेंट स्टिक हम लोग लेते हैं, और जब भी हमारे पास कोई अगरबत्ती आई तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जलाने के बाद उसको गोल 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 घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, जेड बनाएंगे हम लोग, जेड बनाएंगे, जेड बनाएंगे। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलती जाती है, जो फ्लो है ये कैसे आता है वो ज़रा इसके ऊपर सोचेंगे। ये है तो एक ही डॉट सिंगल, राइट, तो ये कैसे ऐसे डिज़ाइन बना सकता है, ओके, ऐसे कैसे डिज़ाइन बनेगा वो ज़रा हम लोग दिमाग लगाएंगे। सो याद तुमको ये रखना है कि इमेज ऑन द रेटिना, पता है मेरे को कि ह्यूमन आई का फंक्शन कैसा है ना, रेटिना इज अ फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, इजंट इट। सो इमेज जो भी बनेगी रेटिना के ऊपर वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रहती है, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे, ओके। तो सपोज मेरे पास है ये अगरबत्ती और ये लाइट है ना, इसके जलती हुई, तो जब भी मैं इसको देखूंगा तो मेरे को क्या
सपोज ये है मेरा दिमाग का स्क्रीन, ठीक है। ओके, सो मेरे पास पॉइंट नंबर ए पे इसका इमेज बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये अगरबत्ती को मूव किया, अब मैं इसको इधर लेके आ गया, ठीक है। एंड अगर मैंने ये काफ़ी जल्दी किया, ओके, हमारे दिमाग में ये इमेज है ना 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक रहेगी, राइट, ठीक है। सो अगर इसके पहले मैंने इसको मूव कर दिया पॉइंट नंबर बी पे, ठीक है। सो अब क्या हो गया पता है कि पॉइंट नंबर ए का इमेज अभी भी मेरे दिमाग में है और पॉइंट नंबर बी पे ये इमेज बन रहा है। अब अगर आई एम फास्ट इनफ, मैं यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे एकदम जल्दी से मैंने इसको घुमाया, ओके। सो 1/16 ऑफ ए सेकेंड तक किसी भी चीज का इमेज मेरे दिमाग में रहने वाला है, इवन इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूव, ओके। सो अगर मैं फास्ट एकदम ए से बी, बी से सी, सी से डी, अगर मैं ऐसे फटाफट इसको लेके चला गया, ओके, सो 1/16 ऑफ ए सेकेंड के अंदर अगर मैंने ये कर दिया, फटाक से ऐसे घुमाया, ओके, सो ये इमेज भी मेरे दिमाग में, ये भी, 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 ये सारी इमेजेस मेरे दिमाग में है। तो मेरे दिमाग को क्या लगता है, कंटिन्यूस फ्लो, ओके। इस चीज को हम कुछ बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ओके। हमारे विजन का परसिस्टेंस है, परसिस्टेंट मतलब समझता है तुमको, लगे रहना, ओके, बी परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब ये याद रखना है तुमको कि इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे, इमेज जो है हमारे दिमाग में रहेगी, वो इंस्टेंटली जाएगी नहीं, ठीक है। 1/16 ऑफ ए सेकेंड तक हमारे रेटिना पे इमेज बनती है और हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, ओके। सो ये याद रखना है तुमको, दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखना है तुमको कि इससे तुम बहुत सारे खिलौने भी बना सकते हो। सपोज मेरे पास एक कार्ड है और मैं उसके एक साइड में बना दूं पिंजरा, ठीक है, और उस कार्ड के मैं दूसरे साइड में बना दूं एक पक्षी, या चलो एक रैट बनाते हैं, ओके। और मैं इस कार्ड को अब इस एक्सिस पे ऐसे घुमाऊं, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो बार बार घुमाते रहो। अगर मैं ये फास्ट फास्ट घुमाता हूँ तो यू विल नॉट बिलीव दैट ये जो रैट है ना मेरे को पिंजरे में दिखाई देगा। करके देखो, बहुत मज़ेदार खिलौना है ये, ओके। तो ऐसे कुछ होता है। फोटोग्राफी, जिसको भी फोटोग्राफी का शौक हो, ठीक है, तुमको पता है कि कुछ ऐसे फोटोग्राफ होते हैं, ओके, जहाँ पे तुमको पता चलेगा कि जो ट्रैफिक की लाइट्स है ना, वो ऐसी ऐसी दिखती है ना, इजंट इट? देखा है तो यस बोलो। इफ़ यू आर विद मी एंड अंडरस्टैंडिंग, देन टाइप इन द कमेंट दैट यस वी अंडरस्टैंड, ओके। सो ये जो फटाफट जाती हुई लाइटें हैं ना, वो क्या है पता है, बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। ये कैमरा वैसे उसको कैप्चर कर सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसा हमारे दिमाग में है, राइट, ठीक है। सो लाइंस आपको दिखेंगे वहाँ पे। मूवी कैमरा भी बिल्कुल यही फंडा पे बना हुआ चीज़ है, ये भी याद रखना है तुमको, ठीक है। मूवीज़ में एक्चुअली क्या हो रहा है, मूवीज़ में जब तुमने देखा होगा कि ये आजकल के मोबाइल फ़ोन्स में जो 60 FPS और वगैरह सब फ्रेम रेट्स रहता है, फ्रेम्स पर सेकेंड है ना, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक सेकेंड में आपको 60 फ्रेम्स दिखाएगा, एक सेकेंड में। अब 1/16 ऑफ ए सेकेंड तक मेरे दिमाग में इमेज रहेगी, राइट, ओके। तो 30, 50, 60, 16 फ्रेम के ऊपर वाले जितने भी रहेंगे, है ना, तो वो तो चलते हुए दिखेंगे ना फिर, ओके। ये आपने बचपन में अपने बुक्स के अलग अलग पेजेस में बहुत सारे कार्टून बना के, फ्लिप बुक, ठीक है। सो ऐसे पेजेस फ्लिप करोगे तो कार्टून नाचते रहता है, पता है ना। एक पेज पे हमने अगर ऐसा कार्टून बनाया, ओके, दूसरे पेज में मैंने ऐसे सीधे हाथ बनाए, नेक्स्ट वाले पेज पे मैंने हाथ नीचे बनाए, नेक्स्ट वाले पेज में फिर ऐसे, और नेक्स्ट वाले पेज में फिर ऐसे। तो आपको है ना ये हाथ जो है ना ऊपर नीचे ऐसे मोशन में दिखेंगे फ्लिप करते करते, इजंट इट, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसी वजह से होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन है, ओके। जब भी हम लोग मूवी देख रहे हैं तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये हम लोग को फोटो ही दिखा रहा है, एक फोटो दिखा रहा है। और जब तक मेरे दिमाग में वो इमेज है, जब तक मेरे रेटिना पे इमेज है 1/16 ऑफ ए सेकेंड तक, तब तक दूसरा फोटो आ रहा है। तो पहला वाला मेरे पास है और दूसरा दिखाया जा रहा है, फिर तीसरा दिखाया जा रहा है, चौथा। तो ये हमको लगता है कि चीज़ें मूव कर रही हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन,
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के लिए है कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है देखते हैं, चलो। हमारे रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड्स और एक कोन्स, इजंट इट? रॉड्स और कोन्स। तो ये दो टाइप के जो सेल्स हैं ये हम लोग को देते हैं डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सीइंग थिंग्स, राइट? रेटिना में ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ये पता चल गया, रॉड है और कोन है। रॉड वाला जो सेल्स है वो हमारे लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करता है। सो ज़्यादा लाइट आई, कम लाइट आई, ब्राइटनेस, डिमनेस, ये इसका काम है, ठीक है? ओके। कलर परसेप्शन ये कोन्स का काम है। कलर परसेप्शन जो है वो कोन्स का काम है, ठीक है? रॉड्स का क्या काम है बताओ? ब्राइटनेस और डिमनेस पता चलता है, ब्राइटनेस और डिमनेस ऑफ लाइट, ओके। और कोन्स का क्या काम है? कलर परसेप्शन। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को मिलता है और फिर ब्रेन को एक एक्चुअल इमेज समझ में आती है ऑब्जेक्ट की, कितना लाइट है, कितना डार्क है, कितना कलर है ना? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोनिकल सेल्स जो होते हैं, ये कोन सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो अंधेरे में काम नहीं करते। अगर डिम लाइट है तो कोन सेल्स है ना रेस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉपरली। दैट्स वाई अंधेरे में या कम लाइट में हमको कलर का अंदाजा नहीं होता है। ये तुमको पता होगा चीजें, है ना? ओके। सो कलर का अंदाजा हमको नहीं पड़ता है अच्छे से। अच्छा, तो कलर हम लोग को एकदम ब्राइट लाइट में सब अच्छे अच्छे कलर दिखते हैं ना, राइट? ओके। सो दैट्स वाई जब भी हम लोग को कोई कलर चूज करना हो तो अपन क्या करते हैं? लाइट चालू कर रहे, ठीक से नहीं दिख रहा है ना, ऐसे करते हैं ना? ओके। सो ये सब इसके वजह से होता है। अब कोनिकल सेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। कोई कोनिकल सेल होगा जो रेड कलर से एक्साइट होता होगा, कोई ग्रीन, कोई ब्लू, ओके। सो जब रेड कलर मेरे आंखों पे गिरेगा तो जो रेड लाइट वाले कोनिकल सेल होंगे वो ज्यादा एक्साइट होंगे और ब्लू, ग्रीन, बाकी सब वाले जो है वो कम एक्साइट होंगे, तो मेरे को वो चीज रेड दिखाई देगी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों में बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिफेक्ट, ओके, कुछ कलर्स वाले कोन सेल्स बने ही ना हो या ठीक से काम ना करते हो। सो ऐसे लोग कुछ पर्टिकुलर कलर्स के लिए अंधे होते हैं, कलर ब्लाइंड, ओके। ग्रीन कलर ब्लाइंड बोल दिया मतलब उसको ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा। रेड कलर ब्लाइंड, ग्रीन रेड कलर ब्लाइंड, ऐसे कॉम्बिनेशन में बहुत सारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, ओके। माइल्ड कलर ब्लाइंड है, मॉडरेट है, सीवियर कलर। जो भी सीवियर कलर ब्लाइंड होते हैं लोग, उनको जनरली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। व्हाई? बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट कलर्स के लिए वो कलर ब्लाइंड होगा तो क्या करेगा? रेड लाइट है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है सिग्नल, उसको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है ना? गाड़ी रोकनी है उसको पता नहीं चल जाएगा। तो दीज पर्सन्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, ओके। सो इनको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, ठीक है। बाकी उनको दिखाई सब कुछ देता है, ओके। सो ये पूरा का पूरा दिमाग का गेम है। बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुमने कभी देखा है दैट मेल्स को कलर का कुछ फर्क इतना नहीं पता चलता, फीमेल्स को कलर्स का फर्क बहुत जल्दी से पता चलता है ना? ठीक है, ये कलर थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है, ओके। दिवाली शॉपिंग तुमने तो की होगी, है ना? मम्मी के साथ जाओ तो 50 दुकानें घूमोगे, चीज़ लेके कुछ नहीं आओगे। पापा के साथ जाओ, फटाक से चीज़ें लेके आ जाओगे, कपड़े, है ना? तो ऐसा कुछ होता है इतना, कैसे उनका कलर्स के प्रति दिमाग चलता है ना? तो उनमें कोन्स ज़्यादा होते हैं, ओके। सो फीमेल आइज हैव मोर कोन्स, ओके, एंड मेल्स हैव मोर रॉड्स, ओके। सो हमारा ब्राइटनेस डिमनेस वाला चीज़ मेल्स का अच्छा है और कलर वाला डिपार्टमेंट अपना कच्चा है, ओके, ठीक है। सो शॉपिंग में जाना हो तो फीमेल के साथ शॉपिंग करो, ब्राइट अच्छे कलर्स तुमको पता चलेंगे, नहीं तो तुमको तो समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है? ओके, सो याद रखना है। तो इसके साथ तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको पता है ऑलरेडी। गिव रीजंस इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ओके। सिंपल माइक्रोस्कोप वॉच रिपेयरर्स क्यों यूज़ करते हैं तुम बता सकते हो कि कोई भी छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स होता है वॉच रिपेयरिंग में, छोटा छोटा माइन्यूट गियर्स वगैरह देखना होता है, तो इमेज बनेगा उसका बहुत बड़ा, या तो एट इन्फिनिटी पे बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड 20 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। दैट्स द रीज़न वाई वॉच रिपेयरर्स, ओके, ज्वेलर्स, ये सब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, है ना? ठीक है। हमको कलर्स ब्राइट लाइट में ही क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज कोन सेल्स दे गेट एक्टिवेटेड ओनली इन लाइट, नॉट इन डिम लाइट,
ओके, नॉट इन डार्क, एंड दैट्स वाई हम लोग को ऐसा होता है। ओके, सो थोड़ा सा इसमें इंट्रो भी देना पड़ेगा। एक लाइन में अगर आंसर लिखोगे मार्क्स नहीं देगा। जब भी ऐसा गिव रीज़न हो के एक लाइन में आंसर हो तो उसके पहले कुछ तो भी इंट्रो डेफिनेशन कुछ है तो वो आपको लिखना है, तो बेटर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई सब अच्छे से कर लेना है। डिस्टिंग्विशर, गिव रीज़न इस चैप्टर का अच्छे से कर लेना है। न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है। सारे वीडियोस को एक एक बार देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई नो दैट यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम्स। बाय बाय फॉर नाउ। हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।